ये इस तरीके से जब ये कॉर्नर पे गिरा था तो भाई यहाँ पर डेंट भी आ रखा है और इसकी जो डिस्प्ले है वो क्रैक भी हो चुकी है। तो हाँ, जिसके अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आती है वो फोन भी टूटते हैं। इसके बाद हमने बीजीएमआई भी टेस्ट करके देखी है एंड शॉकिंगली मुझे लगा था 60 FPS ज्यादा ही चला के फोन देगा। भाई नेटिवली आप 120 FPS पे गेमिंग कर पाओगे। बीजीएमआई की बात कर रहा हूं मैं। रियलमी के अंदर जो चिपसेट आता है या फिर मोटरोला के अंदर जो चिपसेट आता है वो नेक टू नेक मतलब आपको एंथुतु स्कोर्स वगैरह निकाल के देते हैं, लेकिन भाई एक फोन इनके अंदर से बाजी मार जाता है और वो बताता हूं। ओके गाइस, तो आज का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि 30,000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट फोन अभी कौन सा है जिसके अंदर अच्छी बैटरी हो, अच्छा कैमरा हो, लुक्स अच्छी हो और हाँ चलने में भी काफी बढ़िया हो, चिपसेट अच्छा हो मतलब। तो आज मेरे पास दो फोन है। एक तरफ है रियलमी का P4 पावर जो कि मतलब 10,000 mAh की बैटरी के साथ आता है और दूसरा है मोटरोला S70 फ्यूजन जिसके अंदर सोनी की कैमरा 7,000 mAh की बैटरी है, कर्व डिस्प्ले आती है और ये भी काफी स्लिम फोन है। तो आज मैं डिटेल के साथ इन दोनों फोन का एक कंपैरिजन करने वाला हूँ कि कैमरा किसका अच्छा है, बैटरी इस फोन की ज़्यादा अच्छी है फिर इसकी अच्छी है, या गेमिंग के अंदर ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है या फिर मोटरोला भी सही है, कौन सा लेना बढ़िया रहेगा आपके लिए इस वीडियो के अंदर पता करते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दूं आपको, अगर आप देख रहे हो ना 30,000 रुपए के अंदर, तो बता दूं इनका जो बेस वेरिएंट है ना ऑफर वगैरह लगाने के बाद 25,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो रियलमी का हो चाहे वो मोटरोला हो। अब मैं बात करता हूं इन हैंड फील से इन दोनों फोन की। सबसे पहले रियलमी को मैं पकड़ता हूं। अब ये जो फोन है ना भाई, सबको पता है इसके अंदर सबसे बड़ी बैटरी आती है 10,001 mAh की बैटरी। आई डोंट नो भाई ये नंबर क्यों चूज करा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है 97 से 50 mAh की है। अगर वो 10,000 भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये फील होता है भाई एकदम डेंस फोन। और इसके अंदर ना एक पावर बैंक छुपा रखा है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। और उस हिसाब से देखोगे तो इसकी जो मोटाई है ना वो काफी मतलब आपको लगेगा नहीं कि 10,000 mAh की बैटरी इसके अंदर है। हैवी है फोन, हेफ्टी है थोड़ा सा और फील करने में इतना नहीं पता लगता। अगर आप ये सोचोगे ना कि 10,000 mAh है तो डेफिनेटली भाई थोड़ा सा बड़ा लगता है। कर्व डिस्प्ले आती है और ये जो प्लास्टिक है आई थिंक सारा ये प्लास्टिक यूज कर रखा है। बाकी डिजाइन वाइज मेरे को काफी इनोवेटिव और हाँ अच्छी डिजाइन इसकी लगी। दूसरी तरफ वाला ये फोन मोटरोला का है और भाई यहाँ पे जो डिजाइन है ना ये एक मैश वाली पेंटोन वीगन लेदर यहाँ पर आपको देखने मिलती है। 4 कैमरा सेटअप देखने मिलते हैं दो ही, एक फ्लैश लाइट है और यहाँ पर भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने मिलती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 7,000 mAh की बैटरी है, लेकिन इसकी 7.99 mm की थिकनेस की वजह से ये फोन लगता ही नहीं। मतलब दोनों फोन में जितनी बड़ी बैटरीज है ना आपको लगेगा नहीं कि भाई इतने पतले फोन कैसे हैं। ये तो 7,000 है, इसमें 10,000 है, ये भी नहीं लगता और 7,000 के हिसाब से ये भी नहीं लगता। बाकी जो इसका इन हैंड फील है यस थोड़ा कंफर्टेबल है। अगर मैं रियलमी से कंपेयर करूँ तो लाइट वेट भी है, कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा मतलब मेरे को ज़्यादा फील हो रहा है, वैसे उतना ही लगभग आपको देखने मिलेगा, लेकिन लाइट वेट है और इन हैंड फील अच्छा है इसका। तो बोल सकता हूँ भाई यूजर एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप दोनों को एक हाथ से यूज कर रहे हो तो। चलो दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं और वो है इनकी डिस्प्ले। यहाँ पर आप देखोगे ना रियलमी के अंदर तो यहाँ पर आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 6.8 इंचेस की डिस्प्ले है और ये एमोलेड पैनल के साथ आती है। साथ में यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसका जो नंबर है ना वो 6500 निट्स के आसपास है, मतलब वो नंबर बहुत ही बड़ा है। आउटडोर में मैंने टेस्ट करा था भाई, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ब्राइटनेस काफी ओपी है, साथ में 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है डिस्प्ले के अंदर। तो आप यूट्यूब देखो, गेमिंग करो या कुछ और भी चीजें देखो भाई, जो पैनल आपको मतलब व्यू एंगल्स देता है या फिर जो कलर्स देता है या फिर जो डिटेल्स देता है अमेजिंग आपको देखने मिलती है। साथ में 144 हर्ट्ज पे भी चलता है, तो बहुत सारी जो एप्स हैं वो आपको 120 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज पे लॉक मिलेंगे। लेकिन हाँ गेमिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ जो ऐसी गेम्स है जो 144 हर्ट्ज तक जाती हैं, डेफिनेटली भाई यहाँ पर आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर। बाकी लगे हाथों में स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर ना आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। और कोई भी डॉल्बी या फिर ऐसा कोई यहाँ पर मतलब आपको फीचर मिलता है जिसकी वजह से थोड़ा इनहैंस ऑडियो देखने को मिले। वही अगर मोटरोला की बात करूं तो यहाँ पर भी नंबर छोटा नहीं है, 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर में भाई ये भी काफी सफिशिएंट लगता है, चाहे इसके कलर्स हो चाहे इसकी ब्राइटनेस हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे वीडियो देख रहे हो तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिलता है। साथ में यहाँ पर भी 1.5K वाला रेजोल्यूशन मिल जाता है आपको, साथ में 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले यहाँ पर भी है और इसके साथ साथ HDR10 को भी सपोर्ट करती है। तो भाई व्यू एंगल्स हो गए या फिर आपके कलर्स हो गए या आपकी ब्राइटनेस हो गई, इवन जब आप गेम खेल रहे हो जैसे मैंने रियल में बताया, वो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। बाकी जो प्रोटेक्शन की बात है यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन एक चीज बता दूं, यहाँ पर आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलती है और इस फोन को हम बर्फ में भी जमा चुके हैं या फिर गिरा भी चुके हैं, ये उस टाइम नहीं टूटा था। लेकिन
ये इस तरीके से जब ये कॉर्नर पे गिरा था तो भाई यहाँ पर डेंट भी आ रखा है और इसकी जो डिस्प्ले है वो क्रैक भी हो चुकी है। तो हाँ, जिसके अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन आती है वो फोन भी टूटते हैं, बट डिपेंड करता है वो गिरा कैसे। अगर ये ऐसे गिरा होता या ऐसे गिरा होता शायद नहीं टूटता, क्योंकि इससे पहले 3-4 बार ये ऐसे गिर चुका है, हमने खुद गिरा है। लेकिन भाई जब ये ऐसे गिरा ना एकदम कॉर्नर से, तो इसकी डिस्प्ले यहाँ से क्रैक हो चुकी है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की और गेमिंग की। देखो यहाँ पर ना इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि रियलमी के अंदर जो चिपसेट आता है या फिर मोटरोला के अंदर जो चिपसेट आता है वो नेक टू नेक मतलब आपको एंथुतु स्कोर्स वगैरह निकाल के देते हैं, लेकिन भाई एक फोन इनके अंदर से बाजी मार जाता है। और वो बताता हूँ, रियलमी के अंदर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको 7400 अल्ट्रा चिपसेट आता है, जिसके अंदर आपको यूएस 3.1 और LPDDR4X रैम आपको देख मिलती है। एंथुतु स्कोर्स वगैरह हमने टेस्ट कर रखे हैं, यहाँ पर आपको 1 मिलियन के आसपास आपको एंथुतु स्कोर देखने मिलेंगे, 1 मिलियन प्लस ही आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो सीपी थ्रॉटलिंग है स्टेबल देखने मिलती है, गीकबेंच के स्कोर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। और लॉन्ग टाइम तक अगर आप BGMI खेल रहे हो तो यहाँ पर हीटिंग का इशू नहीं है। लेकिन काफी लोग पूछेंगे कि FPS कितने निकालता है, तो यस नेटिवली मतलब जैसे आप बॉक्स खोलते हो गेम डाउनलोड करते हो 90 FPS आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा यहाँ पर BGMI के अंदर। और हाँ, मैं काफी लॉन्ग सेक्शन तक गेम खेल रहा था, हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं थी। और हाँ, हल्के फुल्के आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहा था काफी रिलायबल और स्टेबल चिपसेट यहाँ पर दोनों फोन के अंदर मिलते हैं और यहाँ पर भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात यहाँ पर है, मतलब मोटोरोला का ये जो फोन है यहाँ पर भी आपको 7S Gen 4 मिलता है। अब यहाँ पर भी लगभग एंथुतु स्कोर्स 1 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 9 लाख हो जाते हैं, कभी वो 1 मिलियन या 1 मिलियन प्लस भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है, कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। गीकबेंच के स्कोर्स की बात करूँ तो काफी अच्छे हैं, सीपीयू थ्रॉटलिंग भी आपको एकदम ग्रीन देखने को मिलता है। इसके बाद हमने BGMI भी टेस्ट करके देखी है एंड शॉकिंगली मुझे लगा था 60 FPS ज़्यादा ही चला के फोन देगा। भाई नेटिवली आप 120 FPS पे गेमिंग कर पाओगे, BGMI की बात कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर मैंने लॉन्ग सेशन भी ट्राई करके देखे एंड डेफिनेटली एक चीज़ बोल सकता हूँ भाई, हल्का फुल्का आपको मतलब फ्रेम ड्रॉप देखने मिलेगा, लेकिन 120 FPS वो भी फ्यूजन फोन के अंदर, मोटो के फ्यूजन सीरीज के अंदर, भाई एकदम शॉकिंग था मेरे लिए। और जहां पर ये चीज भी नोटिस करी कि लॉन्ग सेशन के बाद ना ऐसा कोई गेमिंग के अंदर ना कोई हीटिंग का इशू नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये फोन स्लिम काफी है। अगर ऐसा कोई इंपैक्ट आता है लॉन्ग टाइम गेम खेलने के बाद तो हीटिंग सबसे जल्दी मतलब पतले फोन में पता लगती है। थोड़ा सा मोटा फोन होगा तो यस बैटरी वगैरह उसको थोड़ा सा देख लेती है, लेकिन यहाँ पर भाई ये चीज प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड अब बात करते हैं इनकी बैटरी की। एंड भाई यहाँ पर ना ये एकदम अलग ही चीज है, मतलब मैं कैसे बयां करूँ। आज से 1 साल पहले हम 5500 mAh की जो बैटरी होती थी ना उसको काफी डिसेंट मानते थे, बढ़िया मानते थे। 6000 वाले को तो औसम मानते थे, लेकिन यहाँ 7000 है जो कि स्लिमेस्ट फोन है, मतलब ये इतनी बैटरी के साथ, तो यहाँ 10,000 mAh की बैटरी है। चलो रियलमी से शुरुआत करते हैं। भाई यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑन टाइम जो है ना वो लगभग 16 से 17 घंटे तक का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा मैसिव है, I mean, ये बहुत टिपिकल है। जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करी, यहाँ पर यूट्यूब हो गया, कॉल्स हो गई, इसके साथ सोशल मीडिया भाई हो गया, और उसके बाद गेमिंग हो गई और टेस्टिंग हो गई। इसके बाद उल्टा सीधा कोई और भी काम मतलब चलता रहता है भाई इसके ऊपर। और उसके बाद भी ना ये 16 से 17 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे रहा है। I mean, अगर आप नॉर्मली इसको यूज़ करोगे ना शायद 3 दिन के आसपास बैटरी आपको चल जाए। मतलब आप यहाँ से गए चार्ज करके, चार्जर भूल गए घर पे, देहरादून, ऋषिकेश, मनाली घूम के आओगे ना, आपका फ़ोन चार्ज ही रहेगा। अगर आपने सिर्फ फोटो कॉल वॉल करी ना तो भाई 3 दिन तो आराम से निकाल देगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी मोटोरोला S70 फ्यूजन की, तो मैं यहाँ पर भी 7000 mAh की बैटरी है। ये भी काफ़ी बढ़िया आउटपुट निकाल रही है, 1.5 दिन के आसपास ये भी बैटरी चल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना कि स्क्रीन ऑन टाइम क्या है, तो 10 से 11 घंटे के आसपास भाई यहाँ पर भी आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी है, जैसे वही यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, उसके बाद गेमिंग खेल ली, उसके बाद फ़ोन टेस्ट कर लिया, इसका कैमरा ऑन करके छोड़ दिया 20-20, 25-25 मिनट तक 4K में रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद और भी चीज़ें कर ली। तो भी भाई इस तरीके से हमने टेस्ट करा इसको, तब भी ये लगभग 9 से 11 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम आपको निकाल के दे रहा है। वहीं अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपको 80 वाट की चार्जिंग स्पीड मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको 68 वाट की
चार्जिंग स्पीड मिलती है। ये मोटरोला की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 7000 mAh है, यहाँ पर 10,000 mAh है। देखो टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर लगभग 80 मिनट के आसपास लगते हैं, इनकी 1 घंटा 20-25 मिनट के आसपास लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में 80 वॉट से, और यहाँ पर आपको 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट के आसपास लगते हैं इसको चार्ज होने में 68 वॉट के टर्बो चार्जर से। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। देखो बड़ी बैटरी है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है, छोटी बैटरी बोल सकता हूँ इसके कंपैरेटिवली, लेकिन ये भी काफी बड़ी बैटरी है। 7000 mAh अच्छे फोन्स में अभी भी नहीं आ रही है। बाकी रियलमी के बारे में मैं एक चीज और बोलना भूल गया भाई, समझ लो ये माइक है, ये छोटी सी लाइट है, या कुछ और आपका फोन भी है, मतलब ऐसा कोई फोन है जिसके अंदर 5-6 हजार mAh की बैटरी है, ये फोन लिटरली 27 वॉट पर रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी प्रोवाइड करता है। I mean, भाई ये पावर बैंक ही है, मतलब मेरे पास एक पावर बैंक है ये वाला, ये 20,000 mAh की बैटरी के साथ आता है, एंड इसका साइज देखो, मतलब ऐसे 5 फोन बनेंगे, और उसका काम सिर्फ पावर बैंक है, मतलब ये इसका काम सिर्फ चार्जिंग करना है। इसके अंदर भाई कैमरा है, इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, इसके अंदर चिपसेट लगा हुआ है, और भी 10 तरह की चीजें लगी हुई हैं, तब भी ये इतना स्लिम है, एंड उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगी हुई है। एंड आई नो वो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज नहीं है, वो लिथियम आयन बैटरीज हैं, एंड इसके अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरी लगी हुई है जो कि काफी स्लिम होती है, रिलायबल भी होती है, हीट थोड़ा थोड़ा करती है, लेकिन काफी ज्यादा कैपेसिटी के साथ आती है। ओके, तो अब बात करते हैं भाई कैमरास की, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना, इसके अंदर एक फोन भाई आगे निकल जाएगा, एक फोन थोड़ा पीछे रह ही जाता है। मतलब होता ना, एक फोन परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देता है तो दूसरा कैमरा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सीन चेंज अलग है। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, 50, 8 और सामने का 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब मोटरोला का कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको एक मिलता है 50 मेगापिक्सल, एक मिलता है 13 मेगापिक्सल, और सामने का जो कैमरा है वो मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है लोगों का, क्या ये फोन दोनों 4K में रिकॉर्ड कर लेते हैं? तो मैं बता दूं, दोनों फोन रियर कैमरा से 4K में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मोटरोला का फोन 4K में फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन 4K 30 fps, दोनों चीज यहाँ पर 4K 30 fps चलती है। यहाँ पर भी आपको 4K 30 fps रियर से मिल जाता है, और सामने से 1080p 60 fps का ऑप्शन आपको देखने मिलता है। थोड़ा सा डाउनग्रेड है, लेकिन ये 16 मेगापिक्सल का जो सेंसर है, जो सेंसर इसके अंदर यूज कर रखा है, वो इतना ही केपेबल है। और मतलब ये थोड़ा गेमिंग साइड या फिर बैटरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से फोन डिजाइन करता है। बाकी फोटोज भी हमने क्लिक करी है, लेकिन उससे पहले इन दोनों का एक वीडियो सैंपल देख लो, फिर फोटोज की बात करते हैं। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ इन दोनों कैमरा से, एंड अभी अगर आप देखोगे ना तो भाई जो क्वालिटी है ना, वो मुझे मोटरोला में ज़्यादा बढ़िया लग रही है। हाँ, स्किन टोन्स अगर आप देखोगे रियलमी के अंदर तो भाई थोड़े से ना मतलब वाइटेस्ट टोन के अंदर देखने को मिलेंगे, जबकि मोटरोला के अंदर हल्का सा वार्म टोन आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलता है रियलमी के अंदर, जबकि मोटरोला में 4K 30 fps का ऑप्शन मिलता है। वॉल्यूम मैं यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोनों के अंदर, आप बताना भाई माइक्रोफोन का आउटपुट इन दोनों के अंदर कैसा काम कर रहा है। ओके गाइस, तो अब मैं शूट कर रहा हूँ उनके रियर कैमरा पे, जहाँ पर दोनों से आप 4K 30 fps पे शूट कर पाओगे। अब यहाँ पर ना स्किन टोन्स का थोड़ा सा फर्क आपको देखने मिलेगा। मोटरोला के अंदर ना आपको थोड़ा सा वार्म टोन देखने को मिलेगा, जबकि रियलमी के अंदर हल्का सा कूलर टोन देखने को मिल जाएगा। ये अभी स्क्रीन पे इतना नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहोगे तो शायद वहाँ पर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। इवन जो माइक्रोफोन है मैं इन्हीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ना स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ आपको, इसके बाद देखना भाई ऐसी कुछ वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आप बताओ, आपको रियलमी ज़्यादा पसंद है या मोटरोला? तो सबसे पहले मैंने कुछ सेल्फी फोटोज क्लिक करी हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर बोलना चाहूंगा भाई 32 मेगापिक्सल की वजह से यहाँ पर डिटेल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी मोटरोला के फोन के अंदर। अगर आप जूम करोगे तो भाई आपको डिटेल्स ज्यादा देखने को मिलेगी, मोर नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेरे स्किन टोन्स वगैरह या फिर टेक्सचर वगैरह एकदम नेचुरल थोड़े से देखने को मिलेंगे। जबकि आप रियलमी में चेक करोगे तो यहाँ पर हल्का सा व्हाइटिश टोन आता है। अगर आप जूम करोगे तो डिटेल उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो देखने में थोड़ी सी फोटो रियलमी की आपको बेटर लग सकती है। सेल्फी की बात कर रहा हूँ, लेकिन डिटेल्स और टेक्सचर वगैरह देखोगे तो मोटरोला विन करता है। वही पोर्ट्रेट्स के अंदर भी सेम यही हाल था। और इसके बाद हमने रियर से कुछ फोटोज क्लिक करी। सबसे पहले मैंने अल्ट्रा वाइड टेस्ट करके देखा, और यहाँ पर भी डेफिनेटली मोटरोला के फोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड ज्यादा बढ़िया शॉट निकाल के देता है, जहां पर आपको डिटेल अच्छी आती है, क्योंकि 30 मेगापिक्सल वर्सेस 8 मेगापिक्सल के अंदर भाई आपको डिटेल ज्यादा देखने मिलती है। कलर सैचुरेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी मोटरोला के फोन के अंदर। इवन अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मतलब क्लिक कर रहे हो तो वहां पर एक चीज नोटिस करना, जो कलर शिफ्ट है ना नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड के अंदर, वो थोड़ा कम होता है मोटरोला के अंदर। रियलमी में थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी नेचुरल जो कलर्स है वो रियलमी के अंदर मिलेंगे, जबकि मोटरोला थोड़ा सा बूस्ट करता है कलर्स को। इसके अलावा हमने कुछ पोर्ट्रेट्स भी क्लिक करके देखे, और भी रैंडम हमने फोटोज क्लिक करके देखी, जहां पर मेरे को भाई सीधा सीधा एक चीज पता लगती है कि मोटरोला का ये जो फोन है ये पहले से इंप्रूव है। जहां पर आपको जो कैमरा है, सेंसर है, वो थोड़ा सा इंप्रूव है, एंड फोटोज भी काफी
नेक्स्ट लेवल क्लिक कर रहा है अगर आप इस बजट के हिसाब से देखोगे, वो भी 2026 के अंदर। क्योंकि ये बहुत बोलना मुश्किल हो रहा है कि भाई इस बजट के अंदर ये फोन मिल रहा है। पहले इस बजट के अंदर मतलब 30,000 के अंदर आपको प्रो मिल जाया करता था, लेकिन अब फ्यूजन से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद यूआई की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह कैसे देखने को मिलेंगे उनकी बात करते हैं। देखो, मोटोरोला के अंदर आपको नियर टू स्टॉक वाला जो है ना एंड्रॉइड सिस्टम वो देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको फालतू की जो एप्स वगैरह वो देखने को मिलती है। हाँ, एक दो भाई रिकमेंडेशन जरूर यहाँ पर अभी भी देखने को मिलती है। ग्लांस का ऑप्शन आ गया है, लेकिन फिर भी जैसे अभी भी देखोगे ना स्क्रीन पर मेरी, ये ग्लांस की जो एड वगैरह या फिर आप इस तरीके से भाई देख सकते हो, इसको आप हटा भी सकते हो, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको 3+ में 5 ईयर की ओएस अपडेट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अभी भी गैलरी का ऑप्शन नहीं दे रखा, गूगल फोटो से आपको काम चलाना पड़ता है। तो ये ड्रॉबैक लगता है, मुझे भी लगता है, और काफी सारे मोटोरोला यूजर हैं जिनको ये प्रॉब्लम लगती है कि अभी भी वो गूगल में जाके अपनी फोटो चेक करनी पड़ती है। जो एआई की फीचर भी है ना वो गूगल वाले हैं, मतलब इनके खुद के कोई वैसे एआई के फीचर नहीं है जो अलग से आपको जाके कहीं और देखने पड़ते हैं। आई मीन एआई गैलरी वाले फीचर नहीं है, वैसे एआई के फीचर हैं, स्केच टू इमेज वगैरह फीचर आते हैं, लेकिन वो फीचर नहीं है इसके अंदर जो Realme में आपको देखने मिलेंगे, इसकी हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको ऐप लॉक ड्यूल ऐप मतलब नेटिवली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे तब जाके आप चेकआउट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलता, आप दूसरे इंसान को पता लग जाता है, वो एंड्रॉइड की वजह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बिल्कुल उल्टी चीजें हैं आपको Realme में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3+ में 4 ईयर की ओएस अपडेट देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ड्यूल ऐप्स या फिर ऐप लॉग, ये सारी चीजें आपको Realme के इस फोन के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि ये फोन Android 16 के साथ Realme UI 7.0 पर चलता है। बाकी चलने में दोनों फोन काफी स्मूथ हैं। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मोटोरोला जिस चीज के लिए ट्रोल होता था कि मतलब कैमरा ओपन कर रहा हूं UFS 2.2 के साथ भाई लैग कर रहा है, कुछ भी ओपन कर रहा हूं लैग कर रहा है, ऐप में स्विच कर रहा हूं लैग कर रहा है, एनिमेशन उतने अच्छे से आ नहीं रहे, वो चीज सॉल्व हुई है अभी भी, लेकिन कहीं कहीं झलक दिख जाती है। लेकिन हाँ, वो पहले से मैं बोलूंगा 80% सॉल्व हो गई है, 20% रह गई है, वो धीरे धीरे शायद अपडेट के थ्रू या फिर कैसे भी मोटोरोला उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा वो। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी ना, कैमरा ओपन करो एकदम लैग हो जाता था, वो चीज हट गई है। और Realme के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, एकदम से खोलो भाई अपना कैमरा ओपन करो या फिर किसी भी ऐप में स्विच करो, कोई भी ऐप इधर से उधर करो, स्वाइप करो, नेविगेट करो, एनिमेशन काफी स्मूथ रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज अच्छी है। बाकी अगर आप डेवलपर मोड में जाके एनिमेशंस को 0.5 कर दोगे तो भाई एकदम फटाक से खुलती हैं सारी एप्स। इसके अलावा भाई यहाँ पर Realme के अंदर आपको IR ब्लास्टर का ऑप्शन मिला था, यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन IP66, 67, 68, 69 तक वाटर रेटिंग को सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड आता है, यहाँ पर नहीं आता, लेकिन ये स्क्रीन टूट चुकी है, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई थोड़ा ध्यान से यूज करा करो। और उसके अलावा NFC का जो फीचर है वो मोटोरोला के फोन के अंदर आते हैं, लेकिन Realme P4 पावर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो देखो, मैंने सारी डिटेल्स आपको देख के बता दी कि भाई दोनों में से जो फोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन अच्छी है, क्या क्या बुरी है, वो सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपका जो मन है वो कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है या फिर यहाँ पर जाता है। और मैं बताता हूँ, अगर आप Realme को चूज करते हो तो आपको क्या क्या चीजें बेटर मिलती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में इसकी जो डिस्प्ले है वो सच में काफी अच्छी है, जहां पर आपको पीक ब्राइटनेस इससे ज्यादा अच्छी मिलती है। और काफी लोगों को मोटोरोला की डिस्प्ले कर्व्ड वाली नहीं पसंद आती, मुझे लगता है कि ये भी कर्व्ड ही है, लेकिन शायद पसंद आ जाए। इसके अलावा ड्यूल ऐप्स का फीचर है, ऐप लॉक का फीचर है, एंड्रॉइड 16 आता है इसके अंदर, और यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो, ये सारे फीचर आपको देखने मिलते हैं। एंड गेमिंग अगर आपको करनी है तो 90 FPS पे आप गेमिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये चीज सारी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने मिलती है। गैलरी सबसे मेन पॉइंट है, और डिजाइन मतलब काफी लोगों को हो सकता है अगर चूज करने को बोला जाए तो शायद इस वाले डिजाइन की तरफ जाएंगे, तो ये चीज है Realme के फोन के अंदर। एंड एक चीज और, ये स्लाइटली थोड़ा सा सस्ता है अगर आप मोटोरोला से कंपेयर करोगे। बाकी मोटोरोला के अंदर भाई बहुत सारी चीजें बढ़िया हैं, जैसे कि अगर आपको गेमिंग करनी है 120 FPS पे, वो भी नेटिवली, तो भाई यहाँ पर कर पाओगे। 7000 mAh की बैटरी है जो काफी बड़ी है, उसके साथ स्लिम प्रोफाइल आपको देखने मिलती है, कर्व डिस्प्ले मिलती है, ब्राइटनेस काफी ओपी है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ NFC का सपोर्ट है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है। तो ये सारे फीचर भी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। और हाँ, कैमरा मैं कैसे भूल गया भाई, कैमरा इसका ओपी है। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो, इन दोनों फोन में कंपेयर कर रहे हो ना, तो इससे डेफिनेटली आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। लेकिन यस, इसके अंदर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलता है, जो कि मुझे काफी ऐसा लगता है कि होना चाहिए भाई, मोटोरोला के अंदर नहीं है। तो यस, इसके अंदर वो फीचर नहीं है, इसके अंदर मिलता है। मैंने सारी खूबियां कमियां सब बता दी, आपका जो मन है वो ले सकते हो, और ये बता दिया कि क्यों इसको ले सकते हो, क्यों इसको ले सकते हो। बाकी ये था एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो Realme P4 वर्सेस Motorola S70 Fusion। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कोई चीज ऐसी है जो मिस हो गई हो वो भी आप लिख सकते हो।
और हाँ, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने वीडियोस को वो भी जरूर बताना। पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आप कोई 30,000 के अंदर कोई बेस्ट फोन ढूंढ रहा है। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।